Hello and welcome to all. Today we discuss about female reproductive system. Female reproductive system को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ऑर्गन्स मीन्स एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंड इज द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. हमने पढ़ा था एक्सटर्नल में टोटल 9 पार्ट पढ़े थे. उसका ट्रिक भी मैंने बताया था. एक्सटर्नल की अगर बात करें एक्सटर्नल ऑर्गन की तो उसमें 9 थे. कौन कौन से वो भी मैंने ट्रिक बताया था. 3M CHUVSB. 3M से बोले तो पहले तो मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा. C से बोले तो क्लाइटोरिस, H से हाइमन, U से यूरेथ्रल ऑरिफिस एंड B से वजाइनल ऑरिफिस, स्किन्स ग्लैंड एंड B फॉर बर्थोलिन ग्लैंड. ठीक है, ये मैंने डिस्कस करा था ऑल अबाउट डिटेल्स में पिछली वीडियो में. इसका पार्ट 1 जो था उसमें मैंने डिस्कस करा था. पार्ट 1 का आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इंपॉर्टेंट है पढ़ने का. ठीक है, आज अपन बात करेंगे इंटरनल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की. इसमें अपन पढ़ेंगे वजाइना के बारे में, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी. ये इंटरनल ऑर्गन्स जो है ये मीन्स कि इसको हम देख नहीं सकते ऐसे. ये इंटरनली लोकेट होता है, बॉडी के इंटरनली प्रेजेंट होता है ये. तो फर्स्ट वन इज वेजाइना. वेजाइना की बात करें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि मसल से बना होता है. मसल्स बोलें और टिश्यू की बात करें तो इपिथेलियम, स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. इसमें लेयर की बात करेंगे अभी तो 3 लेयर होती है. हॉरिजॉन्टल के साथ ये 45 डिग्री की एंगल बनाती है. स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है. वजाइना की जो लंबाई होती है मीन्स इसकी लेंथ जो होती है 8 to 10 सेंटीमीटर. अब इसके पार्ट की बात करेंगे, पार्ट कितने होते हैं और लेयर कितनी होती है. लेयर बात करें तो इसकी देखिए 3 लेयर होती है. आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर. आउटर लेयर जो होती है फाइब्रो कार्टिलेज की बनी होती है. मिडिल लेयर जो होती है मसल्स की बनी होती है. इनर लेयर जो होती है इपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है. वाल्स की बात करें तो इसमें 4 वाल होते हैं. 4 वाल कौन कौन से होते हैं तो इसमें एक होता है एंटीरियर, दूसरा होता है पोस्टीरियर, थर्ड वन इज लेफ्ट लैटरल वॉल एंड राइट लैटरल वॉल. ठीक है, लैटरल वॉल 2 होती हैं, लेफ्ट एंड राइट. तो ये हमारी होगी 4 वॉल. अब इसके एनाटॉमी की कुछ बात कर लेते हैं. वजाइना का जो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है. पूछा जाता है एमसीक्यूज में, ऑप्शंस रहते हैं उसमें तो आपको सही ऑप्शन बताना रहता है. डायमीटर इसके 2.5 सेंटीमीटर. वजाइना का पीएच जो होता है 4.5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वजाइना का पीएच जो 4.5 है किस वजह से होता है तो एक बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो डॉर्डल लाइन बेसिलाई होता है. इसके कारण ये एसिडिक होता है और ये जो बैक्टीरिया होता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, इस वजह से होता है. वजाइना का जो फंक्शन होता है वो अगर फंक्शन की बात करें तो चाइल्ड बर्थ के लिए होता है, सेक्स के लिए होता है. इसके डायग्राम्स की बात करें, डायग्राम्स यहाँ पे देख सकते हैं. ये इसमें एक्सटर्नली ऑर्गन सारे दिखाए गए हैं, ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में. सेकंड अगर बात करें हम यूट्रस की, यूट्रस क्या सेकंड ऑर्गन जो है यूट्रस. यूट्रस क्या होता है, ये हालो मस्कुलर ऑर्गन होता है. ठीक है, जो कि एनल कैनाल के आगे मतलब एनल कैनाल के एंटीरियरली प्रेजेंट होता है एंड पोस्टीरियरली यूरिनरी ब्लैडर के प्रेजेंट होता है. और यह वेजाइना के साथ कितना 90 डिग्री का एंगल बनाता है. पार्ट्स की बात करें इसकी तो पार्ट इसके 3 पार्ट होते हैं, सर्विक्स, बॉडी एंड फंडस. सर्विक्स जो होता है वो नीचे का पार्ट होता है. इसका डायग्राम अगर बना के मैं बताऊँ, देखो ये इसका डायग्राम हो गया. ये फैलोपियन ट्यूब है और ये यूट्रस हमारा है, यूट्रस हम पढ़ रहे हैं. इसके बाद बात करें 3 पार्ट है तो ये पहला वाला पार्ट जो है ऊपर वाला सबसे फंडस होता है और मध्य वाला पार्ट जो होता है ये बॉडी और जो लास्ट में नीचे ये बचता है यहाँ पे ऐसे लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा होता है सर्विक्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें यूट्रस की जो लंबाई होती है मीन्स इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, विड्थ बात करें तो 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है इसकी. इसका वेट की बात करें तो अनप्रेग्नेंट लेडी में 30 to 40 ग्राम होता है एंड आफ्टर प्रेगनेंसी जो इसका एवरेज वेट होता है 60 ग्राम होता है एंड प्रेग्नेंट लेडी में ये 800 से 1000 ग्राम का होता है यूट्रस का वेट. लेयर्स की बात करें तो लेयर इसमें 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम. पेरीमेट्रियम जो है आउटर लेयर है, मिडिल लेयर जो मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम जो है इनर लेयर. इसके डायग्राम आप देख सकते हैं, मैंने अभी जस्ट बनाया था. तो ये फंडस हो गया, बॉडी एंड लास्ट इन सर्विक्स. सबसे पहले लेयर की बात करें तो पहली लेयर कौन सी है, पेरीमेट्रियम. पेरीमेट्रियम यह सबसे आउटर लेयर होता है जो कि फाइब्रस से बना होता है और ये दूसरे अंगों को जोड़ने का काम करती है, पेरीमेट्रियम. मायोमेट्रियम अगर बात करें तो यह यूट्रस की मिडिल लेयर होती है, मसल्स की बनी होती है एंड इसका जो फंक्शन होता है वो यूट्रस को कंट्रैक्ट कराना.
नेक्स्ट वन इज इंडोमेट्रियम। यह सबसे इनर लेयर होती है जो 2 परतों से मिलकर बनी। इसकी 2 लेयर होती हैं। कौन सी? फंक्शनल लेयर और बेसल लेयर। फंक्शनल लेयर जो होता है यह वह परत होता है जो प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान मीन्स एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यह ब्रेक डाउन होती है और दोबारा से नई फॉर्म हो जाती है, बन जाती है। फंक्शन इसकी बात करें तो यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है बच्चे को और सभी प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। अगर सेकंड बात करें हम बेसल लेयर की, तो बेसल लेयर बात करें तो बेसल लेयर जो होता है उसमें बेबी जो है वो अटैच होता है। इसके दौरान जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज होता है जिसके द्वारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो क्लोज होता है। नेक्स्ट वन अगर बात करें फैलोपियन ट्यूब की, थर्ड ऑर्गन्स की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? यह इस बेलनाकार नली होती है और यह एक तरफ से यूट्रस और दूसरी तरफ से मीन्स दूसरी साइड से ओवरी से अटैच होती है। फैलोपियन ट्यूब से सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। मीन्स फैलोपियन ट्यूब जो होता है वह सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है। यह जो ट्यूब होती है 10 सेंटीमीटर लेंथ में होती है और डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर होता है। पार्ट्स की अगर बात करें तो 4 पार्ट में ये डिवाइड होता है। मीन्स 4 पार्ट इसके होते हैं: इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। जो इंटरस्टिशियल होता है यह भाग यूट्रस के फंडस से जुड़ा होता है। इस्थमस जो होता है यह इंटरस्टिशियल के बाद मीन्स फर्स्ट जो पार्ट है उसके बाद होता है। और एम्पुला जो होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है, वो सबसे लेंदी पार्ट होता है। यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। इनफंडिबुलम की बात करें तो ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे आखिरी भाग होता है, मतलब एंडिंग पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, जिसमें जो कि ओवरी से जुड़ा हुआ होता है तथा इस भाग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसे फिमरी कहते हैं। अभी इसको डायग्राम से अपन देखेंगे। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन देखिए इसका फंक्शन होता है गैमेट्स को मूवमेंट प्रोवाइड करना, मीन्स मूवमेंट कराना इसको गैमेट्स को, और ओवम, स्पर्म एंड जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। ये जो पार्ट है हमारा देखिए यहाँ पे यूट्रस से ही ये फैलोपियन ट्यूब जो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट है इसमें इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। लास्ट में ये हमारा आता है ओवरी और ये फिमरी, ठीक है। लास्ट ऑर्गन क्या था? ओवरी। ओवरी क्या होता है? यह फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है जिसका शेप जो है वो पी शेप होता है। इसका वजन अगर बात करें तो 4 to 8 ग्राम होता है। 3 सेंटीमीटर लेंथी होता है, लेंथ होता है इसका 2 सेंटीमीटर विड्थ एंड 1 सेंटीमीटर थिकनेस। अगर इसका पार्ट की बात करें मीन्स 2 पार्ट इसके होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है वह सबसे ऊपरी लेयर होती है जो कि जर्माइनल एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। सिर्फ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है तथा यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान फॉलिकल ट्यूब में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट दूसरी बात करें मेडुला। यह ओवरी का सबसे इंटरनल पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है जिससे ब्लड वेसल्स व नर्व इसमें प्रेजेंट होती है। फंक्शन की अगर बात करें तो ये सेक्स हार्मोन का एक्सक्रीशन करता है और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करता है एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को संचालित करता है एंड ओवम का विकास करता है। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, इंटरनल ऑर्गन्स की, ठीक है। और पिछली वीडियो में मैंने इसका एक्सटर्नल करा रखा है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए।